गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एजियोट्रॉप्स। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, राइट। और आज एजियोट्रॉप्स के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं, इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल्स, सभी कंसेप्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से वाच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है, राइट। तो प्यारे बच्चों, एजियोट्रॉप्स का एक और नाम है और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट, एक सेकेंड, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं। मतलब एजियोट्रॉप्स का एक दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। समझ में आ रही क्या? देखो हमने लाइन कैसे अंडरलाइन किया, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या बन गया हमारा, मिक्सचर। क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, अभी हम बात करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जब एक सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, सुनो ध्यान से, एक सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं आप, सॉल्यूट ले रहे हैं, है ना, प्लस क्या बना रहे हो, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं उसको आप, तो क्या बना लेगा वो बना लेगा सॉल्यूशन। ये तो बात सही है। अब बताइए, इस सॉल्यूट की अपनी खुद की बॉइलिंग पॉइंट होगी ना बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्वेंट की भी अपनी खुद की बॉइलिंग पॉइंट होगी, लेकिन जब ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनाए, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगी, ना तो वो सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, ना तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, वो खुद की एक बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, और उसी को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब वो सॉल्यूशन अपना एक तीसरा बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट कर लेगा, और इस तरह का जो मिक्सचर बनता है उसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको तो ये पता चल गया कि एजियोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्लियर हो चुका है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए आपको, हमने पूरा क्लियर किया यहाँ पर। अब चलिए इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ से डिफाइन करता हूँ, ध्यान से देखिए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, टू और मोर देन टू लिक्विड्स, दो या दो से अधिक लिक्विड्स का क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है, विच हैव सेम कंपोजिशन, और कंपोजिशन का एक और नाम यहाँ पर हम बोल देते हैं परसेंटेज। सेम परसेंटेज होगा, सब देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए। सेम परसेंटेज इन लिक्विड एंड वेपर फेज। क्या बोलता है कि जो हमारा एजियोट्रॉप्स होता है वो एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा वो। कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा, ठीक है। और कब? जब दो या दो से अधिक लिक्विड को आप क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, और वो जो होगा हमेशा फिक्स रेशियो में ही मिक्स करेगा वो, जिसकी कंपोजिशन क्या होगी, हमेशा सेम होगी। मतलब उसकी कंबाइनिंग रेशियो का जो रेशियो होगा ना, परसेंटेज होगा ना, जो परसेंटेज होगा वो हमेशा क्या होगा, कंबाइनिंग परसेंटेज हमेशा फिक्स होगा, ठीक है, इन लिक्विड फेज और वेपर फेज में। अब समझते हैं, यहाँ पर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, पहले यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं यहाँ पर, दिस मिक्सचर, ठीक है, ऑलवेज बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है, एंड सो इट इज
नन एज, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताइए। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूट की बॉइलिंग पॉइंट होगी और जो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट होगी, वो दोनों अपना बॉइलिंग पॉइंट लॉस कर देता है और सॉल्यूशन अपनी खुद की बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट कर लेता है, एक नया बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट कर लेता है। और इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं। तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट एजोट्रॉप्स के बारे में। दिस मिक्सचर, अब ये जो मिक्सचर बना, दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। इस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट, इनटू इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट आप नहीं कर सकते बाय सिंपल, और क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, समझिए क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर ले लिया, राइट, इसमें क्या मिला दिया आपने, चलो मैं कलर चेंज कर दिखाता हूँ। ये आपने मान लीजिए आपने क्या बना, ये हमारा वाटर है, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया आपने, HNO3 डाल दिया। क्या डाल दिया? HNO3। तो बताओ ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये जो वाटर है किसकी तरह बिहेव करेगा? ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन हाँ, दोनों की मिक्सिंग रेशियो हमेशा फिक्स होगी, दोनों की मिक्सिंग रेशियो हमेशा फिक्स होगी। जैसे मान लीजिए आपने वाटर कितना ले लिया, वाटर ले लिया आपने 32%, 32%, कैसे? बाय मास, W/W, ठीक है, बाय मास ले रहे हैं, ठीक है। और HNO3 कितना ले लिया? 68%, 68%, इतना ही लेना पड़ेगा। टोटल परसेंट आपको 100 आना चाहिए, टोटल परसेंट आपका कितना होना चाहिए? 100। आप कहोगे सर ये मैं करूं ऐसा कि वाटर ले लूं 30% और इसको ले लूं 70%, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो फिर वो एजोट्रॉपिक मिक्सर नहीं बनेगा, एक नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा, वो एजोट्रॉप्स नहीं कहलाएगा। वो एजोट्रॉप्स के लिए हमेशा उसकी रेशियो जो डिफाइन किया गया है कि वो 68% हमारा नाइट्रिक एसिड चाहिए और 32% वाटर चाहिए, तो यही लेना पड़ेगा, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। ये रेशियो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। समझ में आ रही क्या बात हमारी? इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और कंपोजिशन इसकी हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। चलिए आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? मान लेते हैं 83 डिग्री सेल्सियस है, या ऐसा होता भी है 83 ही होता है। और इसकी सॉल्वेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो सॉल्वेंट है, या इसी को सॉलिड बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को सॉलिड बना लो, उसी को सॉल्वेंट बना लो, जो हायर अमाउंट में दिख रहा है ना। तो चलिए किसी को कुछ बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो मिक्सर ही। अब देखो जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है हमारा, ये कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे। और जो सॉल्यूट है HNO3 वो कितने पे बॉयल होता है? 83 पे। जब दोनों को आपको क्या क्या मिक्स किया, HNO3 कितना ले लिया? 68 ग्राम, वाटर कितना ले लिया? 32 ग्राम, दोनों मिक्स कर दिया, है ना, तो एजोट्रॉप्स बन गया। लेकिन अब जो मिक्सर बना, अब जो यहाँ पर मिक्सर बना, ये जो मिक्सर बना है ना, ये जो मिक्सर बना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी? ये भी अपना बॉइलिंग पॉइंट लॉस कर देगा, ये भी अपना बॉइलिंग पॉइंट लॉस कर देगा। और अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, मिक्सर की बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, मिक्सर की बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी 122 डिग्री सेल्सियस, 120.2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपने क्या देखा कि नाइट्रिक एसिड भी अपना बॉइलिंग पॉइंट लॉस कर दिया और अब वाटर भी अपना लॉस कर चुका है। अब ये मिक्सर कितने पे बॉयल होगा? जब आप इसको बॉयल करेंगे, ये कितने पे बॉयल होगा? ये बॉयल हो जाएगा आपका 120.2 डिग्री सेल्सियस पर। तो मतलब अब आप जब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है? 120.2 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप कहोगे सर मैं नाइट्रिक एसिड बाहर निकालना सोच रहा हूँ और ये वाटर को बाहर निकालना सोच रहा हूँ, तो आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ना तो वाटर को अलग कर पाओगे, ना तो नाइट्रिक एसिड को अलग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है।
और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो सारे कंपोनेंट्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट एक ही है, तो कैसे अलग करोगे? समझ रहे हो ना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर होते हैं, वेपर बनता जाता है और निकलता रहता है। मान लो 2 लिक्विड है, हमने अगर ये रेशियो नहीं लेता 68 और 32 का, दिख रहा है क्या, 68 और ये 32 का रेशियो नहीं लेता, किसी अदर रेशियो में मिक्स कर देते, तब तो वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉयल होता। नाइट्रिक एसिड 83 पे बॉयल होता, वाटर 100 पे बॉयल होता, एकदम अपने अपने पे ही बॉयल होता, वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट लॉस नहीं करता। लेकिन जब आपने रेशियो फिक्स कर दी कि इसकी रेशियो में 68% लेना है, 68 ग्राम लेना है और ये 32 ग्राम लेना है, तब ये अपना बॉइलिंग पॉइंट लॉस कर दिया और सॉल्यूशन अपना बॉइलिंग पॉइंट जनरेट कर लिया और कितना बना लिया, वो 102। अब यहाँ पर आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी 120 पे ही बॉयल हो रहा है, वाटर भी 120 पे ही बॉयल हो रहा है, तो कैसे अलग करोगे? तो मुश्किल हो जाता है। इस केस में दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया बाय द सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर तो पता चल गया आपको, अब उसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और दूसरा होता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। चलो अभी मैं बाद में बात करूंगा इसके। ये पहला हो गया, और सॉरी ये आपका पहला हो गया, और दूसरा क्या बन गया? एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनिमम, एक सेकेंड, एक क्या बन गया आपका? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, है ना। और दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पर? दूसरा क्या बन जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। क्लियर है? तो 2 तरह के एजोट्रॉप्स आ गए, पता चल चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस तरह का एजोट्रॉप्स बनेगा। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाता है, पता है ना आपको, वो वेपर प्रेशर ज़्यादा बना लेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम सबको कवर करते हैं। पहला क्या आता है हमारे पास? एजोट्रॉप्स विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कम हो जाए, वैसा एजोट्रॉप्स, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या बोलेंगे इसी को? इसी को बोल देते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बोल देते हैं इसको। क्लियर है? चलिए, तो दोनों एक ही नाम है, आप जिस नाम से इसको देखें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, यहाँ पर होता क्या है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स क्या लिखेंगे? दोज मिक्सचर, ये भी एजोट्रोपिक मिक्सचर ही है। विच बॉयल्स, बताइए कितने पे बॉयल करेगा वो? विच बॉयल्स बिलो द, एकदम ध्यान से सुनो, विच बॉयल्स बिलो द, ये LOW है, ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। क्या बताया मैंने आपको? एक ऐसा मिक्सचर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट, वो जिस पे कहाँ पे बॉयल करता है, वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो आपने उसको मिक्स किया 2 कंपोनेंट्स को, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी उससे भी कम पे बॉयल करेगा सॉल्यूशन, वो मिक्सचर बॉयल कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। ठीक है, एक एग्जांपल समझाऊं क्या? देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए। आपने यहाँ पर क्या ले लिया एग्जांपल, देखिए थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं। एग्जांपल में ले लिया हमने इथेनॉल,
क्या ले लिया, इथेनॉल प्लस वाटर, तो क्या बना लेगा ये, आपको पता है ना सर, सॉल्यूशन बना लेगा। इथेनॉल को मान लेते हैं सॉल्यूट, इथेनॉल को क्या मान लेते हैं हम लोग, सॉल्यूट, या उसको सॉल्वेंट, किसी को कुछ मान लो, इसी को बना लो तुम सॉल्यूट, जो तो परसेंटेज मास पे डिपेंड करेगा। बताइए इथेनॉल कितना लेना आपको, अरे इधर इधर देखो, इधर यही समझने वाली बात है। इथेनॉल लेना आपको 95.63%, मतलब बात करें अगर ग्राम में तो 95.63 ग्राम ये इथेनॉल लेना है। और ये वाटर कितना लेना आपको, अब जो बच गया अब इसको 100 में से माइनस कर दो, कितना हो गया 4.37%, या क्या बोल सकते हैं इसको 4.37 ग्राम। इतना क्या ले लिया हमने, वाटर, तो ये बन गया सॉल्यूट, ये क्या बन गया आपका सॉल्यूट, ये सॉल्यूट बन गया और ये सॉल्वेंट बन गया, है ना, जिसकी मास ज़्यादा हो जाए। क्लियर हो चुका है। अब आ जाओ, यही रेशियो लेना है, चेंज नहीं करना, रेशियो यही चाहिए, रेशियो यही चाहिए, परसेंटेज यही चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट्स। अच्छा, ये तो इसका क्या है, बाय मास हमने लिया, कैसे लेंगे इसको, बाय मास ही लेना है, बाय वॉल्यूम नहीं, बाय मास लेना आपको, ठीक है। ये कैसे लेंगे, बाय मास लेंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस। और इस वाटर की बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है, इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये दोनों कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, इथेनॉल पहला कंपोनेंट्स, वाटर दूसरा कंपोनेंट्स, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स, मतलब सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो इस दोनों से कम होगी, इस दोनों से कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट्स, इसी को बोलते हैं, मतलब सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 70। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जब आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स बोलेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है या समझ में आ रहा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स बोल दिया, राइट। क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लें, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए अब हमने क्या ले लिया, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, हमने ले लिया बेंजीन। क्या ले लिया हमने, बेंजीन। और ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट है। एज़ोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, एज़ोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, एज़ोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन की बात नहीं होती है एज़ोट्रॉप्स में। अब आ जाओ, बेंजीन प्लस क्या ले लिया हमने, इथेनॉल ले लिया, बेंजीन प्लस इथेनॉल क्या बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा। क्या बना लेगा, सॉल्यूशन। अब आइए, इथेनॉल कितना लेना आपको, पहले तो उसकी मास ले लेते, कितना परसेंट लेना है, ये लेना आपको 67.6%, या मास में क्या बोलेंगे इसको 67.6 ग्राम। क्लियर हो रहा है। ये बेंजीन ले लिया हमने। अब आ जाओ, ये कितना लेना पड़ेगा, माइनस कर दो 100 में से, क्या दिक्कत है, एक आप याद रखिए दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये कितना लेना आपको 32.4%, या मास में बोले तो 32.4 ग्राम। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो ये इसका अमाउंट है, ये क्या है, इसके अमाउंट है, ये तो इसका अमाउंट है। अच्छा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये क्या ले रहे हैं, इसकी हम अमाउंट ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, अमाउंट मास ले रहे हैं। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, ये होता है आपका 78.4 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी ना दोनों के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाता है 67.8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने क्या देखा कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट आपको कम मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू कंबाइनिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया
कि एजोट्रॉप्स होता है क्या। सबसे पहली बात कि उसकी जो कंबाइनिंग रेशियो है, मिक्सिंग रेशियो है बाय मास, वो हमेशा फिक्स होगा। अरे इसी को तो बोलते हैं कंबाइनिंग रेशियो, देख रहे हो रेड वाला पार्ट, यही है कंबाइनिंग रेशियो, ये हमेशा फिक्स होगा। इसी फिक्स रेशियो में वो कंबाइन कर देंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं इसके ग्राफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्राफ तो देखो, अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में इतना ही इनफ आता है। बोर्ड में आपको पूछेगा व्हाट इज एजोट्रॉप्स, व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एग्जांपल क्या होगा, यही सब लिखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की बात करूं, तो चलिए क्या करते थे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, और ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। यहाँ पर क्या लेते थे, याद है आप लोगों को, क्या अभी बताया था आइडियल सॉल्यूशन के केस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, और ये भी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक पार्ट है। एक एजोट्रॉप्स भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही तो है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ क्या लेते थे, बताओ जल्दी से, मोल फ्रैक्शन लेते थे। अरे लेते थे मोल फ्रैक्शन, यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लेते थे, वेपर प्रेशर, भूल गए क्या, यहाँ पर क्या लेते थे हम लोग, वेपर प्रेशर लेते थे, राइट। अब आ जाओ, इसको डिनोट करते हैं किस तरह से। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने ले लिया इथेनॉल, क्या ले लिया यहाँ पर, इथेनॉल का वेपर प्रेशर, इथेनॉल का। अब वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट का। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी कम है, बताओ किसकी कम है, बॉइलिंग पॉइंट किसकी कम है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को भी इंडिकेट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को भी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, अगर मैं मान लो यहाँ पर इथेनॉल को ले लूँ, ये किसका ले लूँ, इथेनॉल, ठीक है। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ तो सिर्फ इथेनॉल है, तो बॉइलिंग पॉइंट को किससे नोट करते हैं, टी से, सॉरी पी लिख दिया मैंने, इससे नोट करते हैं यहाँ से टी से, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही तो है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या आपका इथेनॉल है, तो इसको नोट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बॉइलिंग पॉइंट को बी लगा देते हैं। क्लियर है। और ये इथेनॉल का है। अब बताओ इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, देखो यहाँ पर पहला केस देख लेते हैं। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस, है ना, और वाटर का 100 है, तो वाटर का थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं वाटर, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ये टी है, बी है, नोट है किसके लिए, 4, जल्दी बताइए, वाटर के लिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, नोट क्यों लगाया, क्योंकि प्योर फॉर्म है। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी मतलब टेम्परेचर, बी से बॉइलिंग, टी से टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब आइए, अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सीखना है आप लोगों को। यहाँ पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मतलब सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे भी कम होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन में आएगा बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम हो जाएगा, दोनों से कम हो जाएगा, होगा ना। अब किसकी अमाउंट ज़्यादा है, अब आइए, जो हमारा इथेनॉल है वो कितना है, 95% है। देखा इधर क्या, मतलब सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन इसी की होगी। तो यहाँ तक तो इथेनॉल ही होगा। तो क्या बना लेंगे हम, यहाँ से इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं, और ये इस तरह से ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक, ये यहाँ तक किसको इंडिकेट करता है, ये करता है इथेनॉल को। क्यों, क्योंकि इथेनॉल का मोल्स ज़्यादा, इथेनॉल का मास ज़्यादा, तो उसके मोल भी ज़्यादा होंगे, तो इथेनॉल ज़्यादा हो गया। और वाटर कितना है बताइए, वाटर तो आपका कितना बच गया, जब ये हो गया 90, इथेनॉल कितना था, इधर आ जाओ, 7, इथेनॉल था 95.63, ये 95.63% है, तो यहाँ तक आ गया। और इस छोटे से में क्या है हमारे पास, वाटर है, कितना परसेंट बच गया ये बताइए, अभी निकाला था हमने, 100 में से माइनस कर दो, 4.37%, 4.37%। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर। क्लियर हो रहा है, बताइए जल्दी से, इस तरह डिनोट, ये सारा क्या हमारे पास इथेनॉल है, और यहाँ पर वाटर, एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ये जो कटिंग पॉइंट है, ये जो कटिंग पॉइंट है यही होगा इसका, किसका, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। अब आ जाओ, और इसको, ये किसका है, ये तो हमने इथेनॉल का ड्रॉ किया। अब वाटर को ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मैच कर देना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जो लाइन है, इधर देखो, इधर ऊपर वाला जो लाइन है वो किसका होता है, वेपर का होता है। किसका होता है वो, वेपर का। और नीचे वाला जो लाइन होगा
वो हमेशा लिक्विड का होगा। किसका होगा? लिक्विड का। ऊपर वाला जो लाइन होगा, अरे सुनो, ऊपर वाला जो लाइन होगा वो किसका होगा? वेपर का लाइन होगा। और नीचे वाला जो लाइन होगा वो किसका होगा? लिक्विड का लाइन होगा। तो इस तरह से लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर। और ये जो पॉइंट मिल गया आपको, ये जो पॉइंट मिल गया, ये क्या, नीचे जाओगे तो क्या डिनोट करेगा? मोल फ्रैक्शन। क्या डिनोट करेगा? मोल फ्रैक्शन। और अगर इसको इधर मिला दिया तो क्या इंडिकेट करता है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? मिक्सचर को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आई? समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि हमारा निगेटिव डेविएशन क्या होता है। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। नौ हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम, सेकेंड टाइप है ये, सेकेंड टाइप से मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या कहने का मतलब? क्या कहने का मतलब हुआ? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है? ज़्यादा है। पता है ना आपको? किससे ज़्यादा होगा? तो कंबाइनिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। दोज सॉल्यूशन विच हैव क्या होने वाला है? हायर बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हायर बॉइलिंग पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हायर या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात है यहाँ पर और डिस्कस। ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। दिस सॉल्यूशन shows निगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा? वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निगेटिव डेविएशन। क्या शो करता है? वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। कहाँ से? फ्रॉम रॉल्स लॉ के रिगार्ड अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? निगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या होगा? ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था आपको। जैसे हमने ले लिया HNO3। क्या ले लिया? HNO3 प्लस हमने क्या ले लिया? वाटर। क्या बना लिया? ये सॉल्यूशन बन गया, नाइट्रिक सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हो रहा है? अब आइए, अब आपको पता है ना कि जो मास लेंगे वो एकदम कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो ये हमने ले लिया 68%, या इसी को क्या बोलूँ? 68 ग्राम। और ये कितना बच गया आपका? 32%, मतलब 32 ग्राम। क्लियर है? बताइए। तो आपको H2O 32 ग्राम लेना है हमेशा, और जो HNO3 है वो 68 ग्राम लेना है। टोटल मिला के 100 ग्राम होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 83 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब दोनों मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन उसकी कंबाइनिंग रेशियो क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। अब जो सॉल्यूशन बना लिया, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 120.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये निकल गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताओ, समझ में आया कि यहाँ पर कंबाइनिंग रेशियो भी क्या है? अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर ये जो कंबाइनिंग रेशियो, इधर देखो, ये वाला, ये जो कंबाइनिंग रेशियो है वो हमेशा क्या है? फिक्स है एकदम। 32 ग्राम ही लेंगे, 32% ही लेंगे, चेंज मत करना। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है। अब ये जो 120 डिग्री पे बॉयल किया, आप देखिए इससे भी ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा है, 83 से भी ज़्यादा है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। क्लियर है? अब आइए आगे चलें, आगे चलें, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें पूछ लें, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया HCl प्लस H2O। क्या बना लिया? HCl सॉल्यूशन।
बना लेगा ना सॉल्यूशन। बताओ कितना रेशियो में लेंगे? सर ये लेंगे 20.2%, दैट इज कितना लेंगे? 20.2 ग्राम ले लेंगे। और वाटर कितना ले लेंगे? 78.79 आएगा ना, यहाँ लगा दो 79.8%, दैट इज क्या बोल सकते इसको? 79.8 ग्राम। क्लियर है? तो ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा, ऐसा ही लेना आपको, ग्राम के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग लेते हैं हम लोग, तो हमेशा फिक्स होगा ये। ठीक है ना? अब ये कितने पे बॉयल होता है सर? ये बॉयल होता है, HCl बॉयल होता है, अगर मैं बॉयलिंग पॉइंट की बात करूं तो HCl बॉयल होता है -84 डिग्री सेल्सियस पर। और ये वाटर तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कितने पे बॉयल कर जाता है? ये बॉयल कर जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। अतः बॉइलिंग पॉइंट जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, अभी मैंने बात किया था अभी ऑफलाइन लेक्चर में कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी वेपर क्या बनाएगा? वो वेपर क्या बनाएगा? कम बनाएगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और जिस केस में वेपर प्रेशर कम होता था उसको क्या बोलते थे हम? निगेटिव डेविएशन बोलते थे। क्या बोलते थे? निगेटिव डेविएशन बोलते थे। ये तो पहला केस है। तो यहाँ पर ये निगेटिव डेविएशन हो गया पहला वाला बात। मान लीजिए दूसरी बात है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर क्या बनाएगा? वेपर क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो कौन सा शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से पॉजिटिव, अभी तो बताया था मैंने आपको, याद है? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब रॉल्स लॉ के ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करना था आपको। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है, जो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है, वो क्या शो करता है? निगेटिव डेविएशन शो करता है। निगेटिव डेविएशन शो करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो निगेटिव डेविएशन क्लियर हो रहा है नहीं? यहाँ तक याद रखिएगा, हमने ये पढ़ा है। यही तो है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, राइट? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ के थ्रू समझते हैं। क्या करते हैं? एक ग्राफ बना लेते हैं, पता ही होगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं हम, है ना पता आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेते थे? वेपर प्रेशर। जो आपने नॉन आइडियल के केस में पढ़ा है, आइडियल के केस में पढ़ा है, वही है सब कुछ। ये वेपर प्रेशर क्लियर है। और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मोल फ्रैक्शन। बताइए, यहाँ पर हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया? कलर चेंज करता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए। ये हमने ले लिया HCl का वेपर प्रेशर, HCl। बताओ HCl की वेपर प्रेशर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है HCl का, तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, -84 डिग्री सेल्सियस है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ले लिया हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट। कैसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर ले लिया हमने HCl। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? बॉइलिंग पॉइंट है मान लो कितना, मान लें क्या, 80 डिग्री माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम वेपर प्रेशर, यहाँ पर ले लेते हैं वाटर। क्या ले लेते हैं? यहाँ पर वाटर ले लेते हैं। ये वाटर का हो गया। किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? चेक करें तो HCl कितना है? 22%, 22.2% है। तो ये मोल फ्रैक्शन बहुत कम आएगा, मतलब यहाँ पर इसकी यहीं पर, और यहाँ से यहाँ तक क्या होने वाला है? यहाँ से यहाँ तक होने वाला है वाटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या होने वाला है? HCl, क्योंकि उसकी परसेंटेज कम है। दिखा आपको? बताइए 22%, ये बना लिया हम। क्लियर हो रहा है कि कोई डाउट है? बताओ। ये दिखा दिया हमने इस तरह से। HCl की अमाउंट कम है ना। HCl कितना है? अरे HCl कितना है देखो ना, 20 ग्राम ही है, और ये 80 ग्राम के आसपास है। इस तरह से वो ज़्यादा बना लेगा, परसेंटेज ज़्यादा होगी उसकी। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है आपको? ग्राफ ड्रॉ करने, ध्यान देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया? अब इसी के अराउंड, अब इसकी पॉजिटिव डेविएशन है ना, ये कौन सा है बताओ तो? ये कौन सा आपका
एक बार चेक करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो इसकी यहाँ से इस तरह से, ओहो एक सेकेंड प्यारे बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये, और ये हो गया ये, क्लियर है, ये वाला। अब इसको इस तरह से नीचे मैच कर दो, क्लियर हो रहा है। और ये वाला हो गया इसका ये। आप चेक कर सकते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है ना, यही हो ब्लू वाला है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, दूसरा ग्राफ क्या होगा, इस तरह से ये यहाँ पर जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड वेट करना प्यारे बच्चों। यहाँ से ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना लिया। तो आप देखेंगे कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो चुका है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो चुका है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो चुका है। और वो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाला है। तो आप बताइए, HCl से भी ज़्यादा हो गया और वाटर से भी ज़्यादा हो गया, है ना। वाटर का तो कहाँ तक आना था, यहीं तक आना था, तो वाटर से भी ज़्यादा है, HCl से भी ज़्यादा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स बोलेंगे। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा वेपर फेज में, और ये हो जाएगा लिक्विड फेज में। ये भी क्या हो जाएगा, वेपर फेज में, और ये क्या हो जाएगा आपका लिक्विड फेज में, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे इसका नोट्स बना लें, नोट्स ऑलरेडी हमने सेंड कर रखा है, परहैप्स जब आप इसको एक बार वॉच करेंगे तो सभी बच्चे को अच्छे समझ में आ जाएगा। आज हम लोग एज़ोट्रॉप्स को इस तरह से कंप्लीट कर रखा है, इससे ज़्यादा एज़ोट्रॉप्स आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो इसको 2-3 बार लिसन करें, समझने की कोशिश करें क्या होता है एज़ोट्रॉप्स, फिर हम कल के ऑफलाइन क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।